दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस की जो कि काफी दिनों से स्ट्राइक कर रहे थे, उनकी डिमांड थी कि इनको परमानेंट किया जाए और इनको नौकरी से निकाला जाए। ये जो वॉलंटियर्स हैं, ये सभी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं और ये सिर्फ बेरोजगार की वजह से ही हैं और इनके पास में कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, विशेषकर केजरीवाल जी का, जिन्होंने इनको समायोजित किया है होमगार्ड्स के अंदर, जो वॉलंटियर्स थे सिविल डिफेंस के। और मैं माननीय मंत्री जी कैलाश गहलोत जी का को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि दिवाली के मौके पर इनकी सैलरी रिलीज करने के आदेश दिए हैं। कि दिल्ली साहब सरकार आप धन्यवाद तो कर रहे हो, लेकिन मार्शल तो इनसे नाराज है, दिल्ली सरकार और क्या नाम है अपना सीएम केजरीवाल साहब से और परिवहन मंत्री क्या नाम है उनसे। नहीं, देखो, सरकार से एक पक्ष खुश होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप ही नाराज होता है, और सरकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बजट भी देखना पड़ता है। और फिर एक्ट दिल्ली होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस जो एक्ट है, उसके अंदर कहीं भी परमानेंट जॉब नहीं है। ये उस एक्ट में लिखा हुआ है, उसमें मेंशन है। ये कैजुअली भर्तियां लेते हैं और कैजुअली इनसे इनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नहीं, मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ, जो इसमें जो जो धरना प्रदर्शन है वो दिल्ली होमगार्ड्स का नहीं है, ओनली दिल्ली सिविल डिफेंस मार्शल ने कर रहा था सचिवालय में। वो उनको समायोजित कर दिया ना। केजरीवाल जी ने क्या आश्वासन दिया है कि इनको कन्वर्ट कर देंगे होमगार्ड्स में। जब भी 10,000 की भर्ती खोल रहे हैं, उसके अंदर सारे जितने भी दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, वो सब इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे वो। सर आप ये बताओ कि सिविल डिफेंस और दिल्ली होमगार्ड अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऐसा हो सकता है कि सिविल डिफेंस दिल्ली होमगार्ड्स में नहीं, जा सकते हैं? जो होमगार्ड्स हैं वो एक जनरल पुलिस ड्यूटी की हेल्प करते हैं, और वॉलंटियर्स होते हैं वो जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगती है कैजुअलिटी। जब कोई आपदा आती है, जब उनकी ड्यूटियां लगाती हैं, जो इमरजेंसी के लिए उनको कॉल किया जाता है, लेकिन इनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसी टाइम में कैसे वो पब्लिक की हेल्प करेंगे, कैसे अपनी सर्विस टेंडर करेंगे, उसके बारे में उनको गाइड किया जाता है। इनको एक एक्स्ट्रा में रखा जाता है, इनको वॉलंटियर्स को, जो इमरजेंसी कॉल पे बुलाया जाता है। जो है उसको इमरजेंसी में बुलाया जाता है। यस, यस। ये आपने वकील साहब बहुत अच्छी बात बोली। और जो रेगुलर ड्यूटी है वो दिल्ली होमगार्ड जवानों को मिलती है। हाँ, वो दिल्ली पुलिस उनकी सर्विस लेती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है, वो होमगार्ड्स की ड्यूटियां लेती है, हेल्प लेती है, शॉर्ट स्टाफ को वो पूरा करती है। दिल्ली से बाहर जो है बताया जाता है कि इनको पीएफ है, मेडिकल सुविधा है, दिल्ली होमगार्ड जवानों को दिया जाता है। तो दिल्ली में सरकार इनके बारे में क्या नाम है क्या कर सकती है? नहीं, नहीं, ये बात ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी सभी के लिए मुफ्त हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसे लागू नहीं होते। बाकी अदर स्टेट्स में है जो होमगार्ड से उनको ईएसआई का बेनिफिट दिया जाता है। जो भी 180 डेज से ज्यादा इन सर्विस में होता है, उसको मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ और भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। दिल्ली में प्रोवाइड नहीं है। बाकी इनकी होमगार्ड्स की डिमांड रही है, टाइम टू टाइम मैं देखता रहता हूँ, न्यूज में भी आती है, ये लोग डिमांड भी करते हैं, स्ट्राइक भी करते हैं, कभी धरना प्रदर्शन भी करते हैं। तो इनकी मांग भी जायज है, इनको मेडिकल बेनिफिट दिया जाए, मेडिकल लीव दी जाए इनको, और इनका रिन्यूअल भी टाइम टू टाइम होता है। एक फिक्स टाइम के लिए 5 साल 10 साल के लिए कर देना चाहिए। जैसे क्या नाम है दिल्ली से बाहर सीएम अशोक गहलोत जी ने क्या नाम है 5 साल में जो आई कार्ड रिन्यूअल होता था दिल्ली होमगार्ड जवानों का, वो 15 साल में आई कार्ड रिन्यूअल हो जाएगा, ऐसी घोषणा क्या नाम है सीएम साहब ने की, कांग्रेस सरकार ने। तो दिल्ली में जो है केजरीवाल साहब जी जो है 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया था, और 49 दिन की जो सरकार थी 2015 में, ठीक है सर, इन्होंने क्या नाम है किया था। तो लेकिन अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया। तो क्या नाम है ये इन्होंने बोला मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। तो जो क्या नाम है झूठे वादे केजरीवाल साहब ज्यादा करते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री जी ने उस प्रोटोकॉल के तहत ही अपनी सुविधाएं ली है। कोई एक्स्ट्रा सुविधा केजरीवाल जी ने नहीं ली है। दूसरी बात, जो होमगार्ड का जो एक्ट है, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड का एक्ट है, उसमें 3 साल के लिए ही है कि 3 साल तक वो वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर रहेगा। अपनी परमानेंट जॉब के लिए या और कोई बेनिफिट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट के अलग अलग एक्ट होते हैं, उन्हीं के अनुसार अशोक गहलोत जी ने किया होगा राजस्थान में। मेरे को इस बारे में कुछ कहना भी नहीं है। नहीं सर, ये बताओ ना, बड़े बड़े संशोधन हो सकते हैं, एक पॉलिसी बन सकती है होमगार्ड जवानों की
तो सीएम केजरीवाल साहब ने अब लग क्या नाम है 8 साल से क्या नाम बीजेपी सरकार खुद कह रही है कि इन्होंने एलजी साहब जी को कोई फाइल नहीं भेजी है नियमित की, और ना ही क्या नाम गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजी है। नहीं तो नहीं सीएम केजरीवाल साहब अब क्या नाम एक पॉलिसी बना सकते हैं, हर 10 साल में इनका आई कार्ड रिन्यूअल हो जाए, जैसे कांग्रेस सरकार ने किया है। ये तो क्या नाम है ये भेदभाव क्या नाम है नहीं गरीब नहीं होमगार्ड ये जवानों से, सिविल डिफेंस जवानों से क्यों? नहीं नहीं ये गवर्नमेंट पॉलिसियां हैं। वो विधायक बनते हैं, उसके बाद में एलजी पास करते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री को करते हैं। ऑल ओवर तो की पर्सन तो होम मिनिस्ट्री है, वही वही डिसीजन लेगी। नहीं सर, दिल्ली सरकार में आते हैं सिविल डिफेंस और होमगार्ड सचिव वाले से फाइल जाके एलजी साहब तो लास्ट में से सिग्नेचर करते हैं ना। शुरू में तो क्या नाम है दिल्ली सरकार इनके वेलफेयर कुछ कर ही नहीं रही। कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री में ही है इनकी, और होम मिनिस्ट्री में ही वो होते हैं। हाँ, ये है कि केजरीवाल जी प्रपोजल बना के एलजी को भेज सकते हैं, देन आप तो फॉरवर्ड करें होम मिनिस्ट्री को। उसके बाद कोई डिसीजन हो सकता है कि कितने साल के लिए इनको रिन्यूअल किया जाए, नहीं किया जाए, या परमानेंट जॉब दी जाए या नहीं दी जाए। सर लेकिन चलो देखो इसमें है लंबे समय से अपनी मांग मांग रहे हैं, दिल्ली होमगार्ड के जवान है, ठीक है, और सिविल डिफेंस भी क्या नाम है रोडों पे है। इसको देखते हुए क्या नाम है एक सुरक्षा फाइल है, तो सीएम केजरीवाल साहब को इनके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? इनको खुशखबरी, दिवाली का मौका है, पहले भी पिछली दिवाली पे इनको खुशखबरी दी गई थी, तो इस बार क्या खुशखबरी दे रहे हैं सीएम केजरीवाल साहब? आपके नहीं क्या नहीं आइडिया है, कुछ दे सकते हैं इनको? इस टाइम केजरीवाल जी खुद ही ईडी सीडी पीछे लगी हुई है। पांच पांच स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव में बिजी है। वो खुद ही कोई खुशी के लिए मोहताज हो रहे हैं कि मेरे को कहीं से खुशी मिल जाए, मेरा इस ईडी और सीबीआई पीछा छोड़ दे, या मेरी 5 स्टेट में इलेक्शन है वहां पे कुछ सीटें आ जाएं, उसी में लगे हुए हैं।